लगता है कि अजीब चीजों पर ध्यान दें। और अब बात G20 सम्मेलन की, जिसके लिए दिल्ली पूरी तरह से तैयार है। मेहमानों के स्वागत से लेकर सुरक्षा तक के पुख्ता इंतजाम है। दुनिया भर से आने वाले राष्ट्राध्यक्षों की सुरक्षा के लिए चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। यह सम्मेलन क्यों है खास और भारत के लिए यह क्यों महत्वपूर्ण है, आइए जानते हैं। दुनिया के सबसे ताकतवर देशों के प्रतिनिधियों के स्वागत के लिए दिल्ली तैयार है। G20 सम्मेलन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अतिथि देवो भव की परंपरा का पालन करते हुए मेहमानों के स्वागत की शानदार तैयारी की गई है, जिसमें दुनिया भर की बड़ी बड़ी शख्सियतें मौजूद रहेंगी। इनके सत्कार से लेकर सुरक्षा तक के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली को दुल्हन की तरह सजाया गया है। ऐतिहासिक इमारतों से लेकर दीवारों तक G20 के रंग में सब कुछ रंगा नजर आ रहा है। G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन 9 और 10 सितंबर को होगा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि यह पूरा वर्ष G20 की अध्यक्षता वर्ष रहा है और देश के 52 शहरों में G20 के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और अब उस सम्मेलन की तैयारी है जिसमें दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष मौजूद रहेंगे। आप स्वयं देख रहे हैं कि G20 की तैयारियां केवल 8, 9 और 10 तारीख तक सीमित नहीं रही हैं। यह पूरा वर्ष भारत की अध्यक्षता G20 की अध्यक्षता का वर्ष रहा है और प्रधानमंत्री जी ने स्वयं एक एक कार्यक्रम में रुचि लेकर, जो पूर्व में अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम भारत में केवल राजधानी मुंबई और 2-3 और शहरों तक सीमित होती थी, 52 शहरों में इस बार कार्यक्रम हुए। G20 जैसा कि नाम से ही जाहिर है 20 देशों का समूह है। ये दुनिया के सबसे ताकतवर देश हैं। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि G20 सदस्य देशों के पास दुनिया की 85% GDP और 75% ग्लोबल ट्रेड है। G20 देशों में दुनिया की 2/3 आबादी रहती है। दुनिया की इकोनॉमी पर G20 देशों का बड़ा असर है। इस सम्मेलन में लिए गए फैसलों का इंटरनेशनल ट्रेड से लेकर वैश्विक मुद्दों पर प्रभाव होगा। यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक की एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी अर्मिडा ने कहा कि भारत से उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं। विदेशी मामलों के जानकार रविंद्र सचदेव कहते हैं कि G20 की अध्यक्षता का भारत की अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ेगा। G20 is the 20th largest economy in the world, and not to mention also the largest number of population globally. So therefore, expectation is very high, especially on the G20 leadership and commitment on the on the most pressing development issue and challenges. देखिए, G20 की अध्यक्षता का भारत की अर्थव्यवस्था पे फर्क पड़ेगा, पर ये नहीं कि कल या परसों, करीब साल, 1.5-2 साल में जाके फर्क पड़ेगा। इसका सबसे बड़ा कारण जो अर्थव्यवस्था को बेनिफिट होता है वो ये होता है, देखिए जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं अमेरिका, जापान, जर्मनी, फ्रांस इत्यादि की, वो कंपनीज अपने देश की सरकार को देखती है। वो ये देखती है कि हमारे देश की सरकार दूसरे देश यानी कि इस समय भारत के साथ इसके रिश्ते कैसे हैं। अगर उन्हें दिखता है कि उनके देश की सरकार के भारत की सरकार और भारत के साथ रिश्ते स्टेबल, स्ट्रांग और बढ़ते जा रहे हैं, तब वो भी निवेश करने की ज्यादा सोचती है। G20 की अध्यक्षता भारत के लिए बड़ा मौका है और जब दुनिया भर के बड़े नेता सम्मेलन में शिरकत करने के लिए आने वाले हैं तो उनके स्वागत की भी जोरदार तैयारी की गई है। इस सम्मेलन से वैश्विक समस्याओं के समाधान निकलेंगे और दुनिया में भारत का रुतबा और बढ़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। G20 शिखर सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और कई प्रतिनिधियों के भाग लेने का कार्यक्रम है। अमेरिकी राष्ट्रपति की यात्रा के अवसर पर प्रसिद्ध रेत कलाकार, सैंड आर्टिस्ट पद्मश्री सुदर्शन पटनायक ने पुरी सागर तट पर एक दिलचस्प रेत की मूर्ति बनाई है।
सैंड आर्ट में करीब 2000 दीयों का इस्तेमाल कर अमेरिकी राष्ट्रपति का स्वागत किया गया है। सुदर्शन पटनायक ने अमेरिकी राष्ट्रपति के स्वागत के लिए अपनी रेत कला में भारत में आपका स्वागत है लिखा है। तो ये भव्य स्वागत किया जा रहा है G20 के मेहमानों का और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और कई प्रतिनिधि जिस तरह से भाग लेने के लिए आ रहे हैं, उसी को लेकर प्रसिद्ध सैंड आर्टिस्ट पद्मश्री सुदर्शन पटनायक ने पुरी सागर तट पर यह दिलचस्प रेत की मूर्ति बनाई है, जो कि सैंड आर्ट में करीब 2000 दीयों का इस्तेमाल करके बनाई गई है और अमेरिकी राष्ट्रपति का इसमें स्वागत किया जा रहा है। सुदर्शन पटनायक ने अमेरिकी राष्ट्रपति के स्वागत के लिए अपनी इस रेत कला में भारत में आपका स्वागत है लिखा है। देश में जारी G20 सम्मेलन की तैयारियों के बीच पीएम मोदी आज आसियान भारत शिखर सम्मेलन में शामिल होने इंडोनेशिया के जकार्ता पहुंचे। आसियान से पीएम मोदी ने पूरी दुनिया को बताया कि 21वीं सदी एशिया की सदी है। पीएम मोदी ने भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के प्रति भारत की प्रतिबद्धता के बारे में भी जानकारी दी। पीएम मोदी का यह दौरा महत्वपूर्ण क्यों है, आइए वो जानते हैं। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर की यही भावना भारत की G20 अध्यक्षता की भी थीम है। 21वीं सदी एशिया की सदी है, हम सबकी सदी है। 21वीं सदी एशिया की सदी है। आसियान भारत शिखर सम्मेलन में शामिल होने इंडोनेशिया के जकार्ता पहुंचे पीएम मोदी ने पूरी दुनिया को संदेश दिया। इससे पहले जब प्रधानमंत्री जकार्ता पहुंचे तो जोरदार स्वागत किया गया। भारतीय समुदाय के लोग हाथों में तिरंगा लिए पीएम मोदी के अभिवादन के लिए खड़े रहे। आसियान भारत सम्मेलन में शिरकत करते हुए पीएम मोदी ने एक बार फिर से ये बताया कि भारत के लिए एक्ट ईस्ट पॉलिसी कितनी महत्वपूर्ण है। पीएम मोदी ने कहा कि आसियान में सभी की आवाज सुनी जाती है। उन्होंने कहा कि वैश्विक विकास में आसियान क्षेत्र की अहम भूमिका है। प्रधानमंत्री ने आसियान सम्मेलन में भी वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर की भावना यही भारत की G20 अध्यक्षता की थीम है। आसियान मैटर्स क्योंकि यहां सभी की आवाज सुनी जाती है और आसियान इज एपिसेंट्रम ऑफ ग्रोथ क्योंकि वैश्विक विकास में आसियान क्षेत्र की अहम भूमिका है। वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर की यही भावना भारत की G20 अध्यक्षता की भी थीम है। प्रधानमंत्री ने सम्मेलन के दौरान कहा कि 21वीं सदी एशिया की सदी है। उन्होंने एक नियम आधारित पोस्ट कोविड वर्ल्ड ऑर्डर के निर्माण की जरूरत भी बताई। पीएम मोदी ने कहा कि फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक की प्रगति और ग्लोबल साउथ की आवाज को बुलंद करने में सबके साझे हित है। 21वीं सदी एशिया की सदी है, हम सबकी सदी है। इसके लिए आवश्यक है कि हम एक रूल्स बेस्ड पोस्ट कोविड वर्ल्ड ऑर्डर का निर्माण और मानव कल्याण के लिए सबका प्रयास, फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक की प्रगति में और ग्लोबल साउथ की आवाज को बुलंद करने में हम सबके साझे हित है। पीएम मोदी ने विश्वास जाहिर किया कि भारत और आसियान क्षेत्र के भविष्य को और सुदृढ़ बनाने के लिए नए संकल्प लिए जाएंगे। कि आज हमारी बातचीत से भारत और आसियान क्षेत्र के भावी भविष्य को और सुदृढ़ बनाने के लिए नए संकल्प लिए जाएंगे। कंट्री कोऑर्डिनेटर सिंगापुर आगामी अध्यक्ष लाओ पीडीआर और आप सभी के साथ भारत कंधे से कंधा मिलाकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। पीएम मोदी का यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है। भारत में G20 कार्यक्रम की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। विदेशों के प्रतिनिधि भारत पहुंच रहे हैं और ऐसे समय में खुद पीएम मोदी का इस समिट में हिस्सा लेना भारत की लुक ईस्ट पॉलिसी के प्रति प्रतिबद्धता को बताता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है।